हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैं कौन हूं और मैं एम्स भुवनेश्वर में क्या करता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके भी मन में आता होगा। और मुझे बहुत सारे डीएम के थ्रू मैसेजेस आते हैं और कमेंट में भी वीडियोस में आते हैं कि मैं वहाँ कौन सा कोर्स कर रहा हूँ और मैं कहाँ से हूँ, मैंने कैसे तैयारियां की थी और भी बहुत सारी चीजें। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं खुद अपने बारे में कि मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा और मैंने अपनी तैयारियां कहाँ से की थी और यहाँ पे मैं कौन सा कोर्स कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरे चैनल के थ्रू जुड़े हुए हो हमसे, और ये जो मेरा चैनल है ये करीब 3 से 4 साल पहले मैंने कोटा में जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था उस टाइम मैंने बनाया था। और मैंने चैनल बनाया था और उसमें कुछ कुछ चीज़ें मैं लोगों की हेल्प करता था। अगर कुछ भी डीपीपीज मुझे मिलती थी, क्वेश्चंस अच्छे मिलते थे या जो भी शॉर्ट नोट्स फार्मूला होते थे और जो भी लोगों का कोटा से रिलेटेड कुछ भी इशू होता था तो मैं उसमें उसका सॉल्यूशन देता था। या कोई भी एग्जाम में के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते थे तो मैं उस पर पीडीएफ और शेयर करता था, जिससे मेरे कुछ जो है वहाँ पे सब्सक्राइबर बने थे। बट फिर मेरा खुद का जो स्टडी था उसमें मैं थोड़ा बिजी हो गया था तो फिर मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया था। उसके बाद मैं जब एम्स भुवनेश्वर आया तो फिर मैंने इस चैनल को यहाँ से जो है फिर से स्टार्ट किया और आपके बीच बहुत सारी वीडियोस मैंने शेयर किया। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने खुद के बारे में। तो मेरा नाम राहुल राज है, मैं बिहार के सुपौल जिला से हूँ और मैंने भी जो है 12th के बाद नीट के लिए कोटा से कोचिंग की थी। और बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण जो है मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। और 2020 में जब मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गया था और मैंने बस इतना सोचा कि मुझे किसी भी तरह जो है यहाँ से निकलना है। क्योंकि उसके बाद सिलेक्शन नहीं होने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गया था, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता था, सोचता था, पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पाती थी। तो मैंने सोचा कि कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना है। और मुझे ये पता था कि यहाँ से जब मैं निकल जाऊंगा तो माहौल बिल्कुल चेंज हो जाएगा और मेरा ये सब चीजें जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो सब ठीक हो जाएगा। तो 2020 में मैंने बिल्कुल ही मन बना लिया था कि मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना है। तो मैं जब कोटा आया था तो उसी टाइम में जो है बहुत सारे एग्जाम के बारे में मुझे पता चल गया था कि अगर हमारा नीट में नहीं होता है तो हम कौन कौन से फॉर्म और भर सकते हैं। तो उसके लिए जो है मैंने एम्स के बारे में मुझे कुछ एग्जाम्स के बारे में पता था कि ये नर्सिंग का एग्जाम लेता है, पैरामेडिकल का एग्जाम लेता है और जो कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। बट जो नर्सिंग का एग्जाम था ये सिर्फ गर्ल्स के लिए थी तो मैं उसके बारे में कभी सोचा नहीं था। बट नए नए में जब आए थे तो उस टाइम बस यही लगता था कि बस नीट करना है, डॉक्टर बनना है। तो उस टाइम हमने ये सब फॉर्म को देखा भी नहीं था और फिल भी नहीं किया था। बट जब टाइम बीतता गया और हमें लगा कि कुछ और भी ट्राई करना चाहिए, जब नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो फिर मैंने 2019 में जो है एम्स का पैरामेडिकल का जो है फॉर्म भरा था। और उसमें थोड़ा मेरा जो है रैंक थोड़ा पीछे था। आई थिंक उस टाइम मतलब मेरा जो रैंक था वो 250 से 300 के अप्रॉक्स रैंक था। और मुझे जो है यहाँ पे उस टाइम सीटें बहुत कम होती थी क्योंकि 2-3 एम्स में ही जो है ये कोर्सेज होते थे। जैसे भुवनेश्वर में था, ऋषिकेश में था और दिल्ली में था। और उस टाइम जो है मुझे एम्स ऋषिकेश में मॉकअप राउंड के काउंसलिंग में ऑप्टोमेट्री जो आई का जो पैरामेडिकल कोर्स होता है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं वहां पे जाके एडमिशन ले लिया था और फिर मेरा मतलब मन नहीं कर रहा था कि वहां पे मैं करूं। मुझे थोड़ा कोर्स सही नहीं लग रहा था क्योंकि इसमें भी जो है पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मेरे मन मुताबिक नहीं मिला था। क्योंकि मैंने पहले से ये थोड़ा सोचा था अगर मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो जब मैं काउंसलिंग में जा रहा था तो उस टाइम मैंने ये सोचा था अगर मुझे रेडियोलॉजी जो है एम्स के अंदर मिलती है तो मैं लूंगा, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कहीं ना कहीं था उसमें। और मैं सोचता था कि अगर मुझे वो मिलेगा तो मैं वहां पे जो है एडमिशन ले लूंगा और फिर पढ़ाई करूंगा। फिर जब मिला नहीं तो मैंने जो है ऑप्टोमेट्री का एक ही सीट बचा था तो मैंने उसे ले लिया था। और उस टाइम जो है अगर आप सीट लेके छोड़ते हो तो 5,000 का जो है बाउंड था, एग्रीमेंट था। तो मैंने सोचा ठीक है देखेंगे, अगर नहीं होगा तो 5,000 ही जाएगा। तो फिर मैंने ऐसा उसमें एडमिशन ले लिया। बट मैं जब वहां पे फिर जब कोटा आया वहां से काउंसलिंग कराने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने मतलब गलत कोर्स को चूज किया है, मतलब कहीं ना कहीं मेरा मन नहीं मान रहा था। तो फिर मैं कुछ दिन बाद मैंने अपने घर बात किया और उसके बाद मैंने वहां जाके 5,000 रुपए दिए और वहां से मैं रिजाइन करके आ गया। फिर से मैंने क्लासेस ली कोटा के अंदर और फिर मैंने सोचा कि इस बार देखते हैं और नेक्स्ट टाइम अगर नीट में हुआ तो ठीक, नहीं होगा तो एम्स में अच्छे रैंक्स लाने हैं और मुझे रेडियोलॉजी लेना है। तो फिर मैं तैयारी करने लगा और उसके बाद मैंने फिर से नीट दिया बट फिर से जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। और उसके बाद जो है मैंने फिर से एम्स का एग्जाम दिया और उस टाइम 2020 के जो है मतलब उस टाइम कोविड था तो कोविड के कारण जो है काउंसलिंग बहुत लेट हुई थी और लेट होने के कारण मतलब जो मॉकअप राउंड था वो भी बहुत लेट हुआ था। मुझे फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग में सीटें नहीं मिली। उसके बाद मैंने जो है मॉकअप का मैं वेट कर रहा था। फिर जब मॉकअप की जो है नोटिफिकेशंस आई एम्स दिल्ली के मतलब साइट पे तो उसके बाद मैंने देखा उसमें जो है रेडियोलॉजी के 3 ही सीटें बची थी। तो मैं फिर से सोचा कि मेरा जो है रैंक ऑलरेडी फिर पीछे था, मतलब उतना भी पीछे नहीं था, थोड़ा सा आगे आया था, मतलब 200 के अंदर में मेरा रैंक था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इतने रैंक मतलब पीछे हैं और फिर 2-3 सीटें हैं तो मुझे मिलने वाली है नहीं। और ये सारी सीटें
इसलिए जो एम्स भुवनेश्वर में ही खाली थी, क्योंकि उस टाइम भी जो है 2020 के अंदर भी ये 2-3 एम्स में ही ये कोर्सेज होते थे। फिर मेरे घर वालों ने मतलब मुझे बहुत ही डांट के भेजा कि ठीक है जाओ, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, बट अपना जाओ तुम। उसके बाद जब मैं दिल्ली आया काउंसलिंग के लिए, तो उसमें रेडियोलॉजी की आपको जैसे पहले ही बताया कि 3 ही सीटें थी और बाकी सारे स्ट्रीम्स की और भी सीटें बहुत सारी खाली थी, बट मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे रेडियोलॉजी लेनी है। तो उसके बाद जैसे काउंसलिंग शुरू हुई तो मैंने देखा कि लोग तो बहुत भरे भरे थे वहाँ के ऑडिटोरियम, और बहुत सारे जो है सीटें थी, पर मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि जो मेरे से आगे वाले हैं अगर उन्होंने रेडियोलॉजी ले लिया तो मुझे नहीं मिलेगा और मुझे खाली हाथ जाना पड़ेगा। मैंने जब देखा, जब काउंसलिंग शुरू हुई थी, शुरू के जो भी मेरे से आगे रैंक वाले थे वो बहुत सारे लोग जो है MLT में शिफ्ट हो रहे थे, OT में शिफ्ट हो रहे थे, और मैं मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था कि कैसे भी करके मेरा नंबर आ जाए। जब फाइनली हमारा जो है नंबर आया तो उसके बाद मेरे जो आगे मतलब करीब 5-6 लड़के थे, उसमें से एक ने जो है रेडियोलॉजी ले लिया। तो उसके बाद 2 सीटें बची। फिर मैं मतलब बिल्कुल ही हताश हो रहा था कि कहीं कहीं गलती से जो है 2 सीटें और चली न जाए और मुझे बिल्कुल फिर नहीं मिल पाता, बट ऐसा हुआ नहीं। जो उसके बाद जो भी लोग थे उन्होंने अलग अलग कोर्सेज ली, और फिर जब 2 सीटें बची तो मुझे एक जो है रेडियोलॉजी की सीटें मिल गई, और मैं उस टाइम बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। और उसके बाद मेरे पीछे एक और लड़का था जिससे भी रेडियोलॉजी लेनी थी, और उसे भी वो कोर्सेज मिली, और उसके बाद में हमारी उससे दोस्ती हुई। तो उसके बाद पता चला कि हम तीनों को एक ही कॉलेज मिला है, और हम तीनों बिहार से थे। फिर हमारी ऐसे बात हुई, नंबर एक्सचेंज हुए, और उसके बाद हम लोगों ने जो है साथ ही यहाँ पे एडमिशन लिया। तो फिलहाल जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं यहाँ एम्स भुवनेश्वर के अंदर जो है मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोलॉजी MTR कोर्स कर रहा हूँ पैरामेडिकल के अंदर एम्स भुवनेश्वर में। तो ये था मेरा जो है पूरा जर्नी कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और मेरे जो भी रिलेटेड मेरे से जो भी बातें थी वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया है। और जो है आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो कंटिन्यूअसली आती जाएगी, और मेरा जो है ब्लॉग ये कंटिन्यूअसली डेली का डेली आएगा। उसके बाद जो भी क्यूरीज होंगे आप यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड हो, चाहे MBBS से हो, नर्सिंग से हो या पैरामेडिकल से हो, वो सारे पहले से भी मुझे DM आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का ID दिख रहा है, और ये यहाँ पे आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। और आपको हमसे कोई भी बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।